राम राम दोस्तों आज मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन फिर धीरे धीरे मार्केट ने सरवाइव करने का ट्राई किया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये पिछले स्विंग को निकाल पाया? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 23,000 का ब्रेकआउट दे पाया? बिल्कुल भी नहीं। उससे नीचे ही मार्केट ने सरवाइव किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक तो काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन की सिचुएशन और ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन की सिचुएशन दी है। क्या आपको नहीं लगता कि यहां पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया जा रहा है? भाई मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको ये वाला काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको काइंड ऑफ एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। जितना ये नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, ब्रेकडाउन पे हम क्या देखेंगे? जो ये ट्रेंड लाइन है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी ब्रेकडाउन मिलता है किसी ट्रेंड लाइन का, तो उसके पिछले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन होने दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट आपको ब्रेकडाउन देके ऊपर जाता है। काफी लोग यहां पे सोचते हैं कि ये रिटेस्ट करने आए, लेकिन उस सिचुएशन पे मार्केट ब्रेकआउट देके नया हाई बना देता है। जो इस ब्रेकडाउन पे काम कर रहे होते हैं वो पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट के जाल में फंस जाते हैं। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि आप पिछले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन होने दो। ठीक इसका उल्टा कर दो, अगर रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिल रहा है तो पिछले रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट होने दो। तो यहां पे जो प्रॉब्लम रहेगी हमारे लिए, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट तो हमारे लिए है नीचे की तरफ 22,800 हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको इस वाले जोन का भी ध्यान रखना है, जो कि अराउंड है 22,880 के अराउंड आपका प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। अगर इसे आप आगे एक्सटेंड करोगे तो इस जोन की आपको सच्चाई भी दिखाई देगी। पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा, ब्रेकडाउन देने के बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा, आप यहां पे देख सकते हैं। फिर ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट रहा, और आज भी इसी जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और ब्रेकआउट मिलने के बाद इस जोन पे सपोर्ट लिया, और यहीं पे ट्रेंड लाइन का पिछला सपोर्ट एरिया भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो सिचुएशन हो गई ऊपर की तरफ की। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या हो गया आपके लिए। प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका इसी एरिया में हो गया, यहीं पे हो गया आपका प्रीवियस डे हाई, और यहीं पे हो गया ये जो लास्ट वाला स्विंग है। अगर मार्केट इससे ऊपर चलना शुरू होता है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर नजदीकी कोई रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस पे मार्केट का बिहेवियर देखो। आंख बंद करके एकदम से मत कूदो कि भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है मार्केट और प्रीवियस डे हाई से ऊपर है। यहां पे पास में जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 23,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक चांसेस रह सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं सरवाइव ना कर पाए। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे का डिस्कशन हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे करेंगे, लेकिन उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको हेमस्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि हेमस्टॉक एक प्लेटफॉर्म है जो कि मीरा एसेट द्वारा चलाया जा रहा है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें आप देखेंगे आपका जो ब्रोकरेज है, जो इक्विटी पे हो, डिलीवरी पे हो, म्यूचुअल फंड पे हो, आईपीओ पे हो, वो आपका जीरो रहेगा। अकाउंट ओपनिंग फी भी आपकी जीरो रहेगी। अकाउंट मेंटेनेंस फी भी आपकी जीरो रहेगी। प्लेज क्रिएशन चार्जेज ऑन एग्जिस्टिंग जो आपकी होल्डिंग है वो भी आपकी जीरो रहेगी। और चार्जेस जो इनकी ट्रेड सर्विसेज है, आप कॉल लेना चाहते हैं, उस पर भी आपको चार्जेस यहाँ पे जीरो दिए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और भी जैसे आपको एक एमटीएफ फैसिलिटी दी जा रही है, जो कि कंपटीशन में काफी लोएस्ट है, जो कि 6.99 है, सबसे लोएस्ट फिलहाल चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके और भी अगर आप फीचर्स पे नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा। इसमें आपको लो हेयर कट, जो हाई होल्डिंग है अप टू 80% तक है, अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड है आपका, इंस्टेंट फंडिंग टू बाय स्टॉक्स एंड ईटीएफ, अगर आप इंस्टेंट फंडिंग चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल करा दी जाती है। जीरो कैश एमटीएफ, ऑर्डर रूजिंग, प्लेज शेयर्स फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। जीरो सब्सक्रिप्शन फी है इसकी, और एमएफ लेजर जो है 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं और चीजों भी आपको दिखाऊं, अगर आप इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो ये ट्रस्टेड बाय 18
लाख प्लस यूजर्स द्वारा किया जा रहा है। जो फैसिलिटेड है इसमें 83 करोड़ प्लस ट्रेडर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और इसकी रेटिंग भी फिलहाल बढ़ती जा रही है। 4.1 की आपको यहाँ पे रेटिंग देखने को मिले है जो कि यूजर द्वारा दिखाई दे रही है और रेफर्ड बाय 2.6 लाख प्लस यूजर्स। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको इसके और भी फीचर दिखाऊं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप एम स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप यहां पे देखेंगे, आप इसमें स्टॉक की भी परचेजिंग कर सकते हो। इनके जो मेन फीचर्स है वो आपको यहां पे हाईलाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे एमटीएफ फैसिलिटी जो कि लोएस्ट है 6.99% है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप करना चाहते हैं तो वो भी है आपको, आप यहाँ पे शेयर को प्लेस भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, आईपीओ में पार्ट ले सकते हैं और इतने ही नहीं एटीएफ परचेजिंग भी आपको यहाँ पे कर सकते हैं। इसके और भी फीचर अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इसमें जाके अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एम स्टॉक ने, जो कि एक मेरा एसेट द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए जाके इनकी वेबसाइट पे। आइए दोस्तों अब सिचुएशन समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे जो हमारा पिछला स्विंग बना हुआ है वो यहां पे बना है कहीं ना कहीं 24,000 के पास में है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। जब तक इसका ब्रेकआउट मिलके, खासकर 24,000 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, हम एक पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर हम हायर लोज या लोअर लोज या लोअर हाई की भी बात करें तो पिछला लोअर हाई भी हमारा यहीं पे है। पिछले स्विंग की बात करें तो वो स्विंग भी हमारा यहीं पे है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेलिंग प्रेशर की भी बात करें तो वो भी सेलिंग प्रेशर यहीं से क्रिएट, अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअस आपको रेड कैंडल यहां पे देखने को मिल रही है, वो भी बात करेंगे। राउंड लेवल भी है और अगर हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखने की कोशिश करें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट एरिया हमारे सामने निकल के आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम इसे हल्के में नहीं ले सकते और नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस पे हमारी खास नजर होनी चाहिए, यानी कि जब तक 24,000 से नीचे है तो हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट में अभी इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन समझ पा रहे हैं कि नहीं जो मैंने आपको कह रहा हूं? ठीक है, आइए कुछ और भी डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा कि पहले भी यहां से बाइंग आ चुकी है और उससे पहले भी बाइंग आ चुकी है, यानी कि हम ये सोच रहे थे कि अगर 22,800 से नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो हम मार्केट में और भी गिरावट देखने की कोशिश कर सकते हैं। और इन्हीं 3-4 दिनों में 3 बार मार्केट ट्राई कर चुका है इससे नीचे, लेकिन गया नहीं है। गया है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से बाउंस होके इससे ऊपर ही क्लोजिंग मार्केट देता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस इससे नीचे सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, बाउंस मार रहा है। तो नीचे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो गया, ये समझ में आ गया। अब मैं यहां पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहां पे सिलेक्ट कर देते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना, नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। यहां पे अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, काइंड ऑफ एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मार्केट इसी में ही घूम रहा है तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज जा रहा है। साइडवेज मार्केट में वो बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट हमारे लिए क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर 23,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो आपके लिए फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ये 23,100 के अराउंड हो सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट की तरह किया है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है फिर आपके लिए ये वाला जो स्विंग है, यहां से आप एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जोन यानी कि जो 13 का डे हाई है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मूव दिखाता है, उस सिचुएशन पे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ट्रेंड लाइन है, ब्रेकडाउन मिल रहा है तो पिछले सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन होने दो। हमने इस चीज का डिस्कशन किया था कि नहीं? तो उस सिचुएशन पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है,
आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है वो कहां पे हो सकती है 22,800, क्योंकि अगर आप देखेंगे 12th का डे लो भी यहीं पे है और 12th को सपोर्ट लेके मार्केट ने यहीं से बाउंस मारा था। 14 के अगर आप डे लो पे फोकस करेंगे वो भी इसी के आसपास है और 14 को भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट मारा था। आज 17 पे भी आप फोकस करोगे, यहां पे मार्केट ने नीचे प्राइस सस्टेन करने की फाइट की है लेकिन कर नहीं पाया, मार्केट फिर से आपको यहां से बाउंस मारता हुआ दिखाई दिया था। तो नीचे ये पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर प्रीवियस डे लो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों डिस्कशन यहीं पे खत्म नहीं होता, एक नजर हम बैंक निफ्टी पे भी डालते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखने की ट्राई करेंगे तो हम सोच रहे थे जो ये सपोर्ट जोन बना हुआ है अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाए, यानी कि कुल मिला के 48,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाए तो हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये अभी बहुत दूर है, अभी इससे ऊपर ही प्राइस है, यानी कि यहां पे मार्केट एक रेंज में घूमने की कोशिश कर रहा है और इस रेंज में मार्केट ने अक्टूबर नवंबर में भी घूमने की कोशिश की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जून जुलाई पे फोकस करेंगे तब भी इस रेंज में मार्केट ने घूमा था, अगस्त में फोकस करेंगे मार्केट तब भी घूमा था। अगर हम इसके पीछे का रीजन समझे, यहां पे एक मोमेंटम आया था तब एक रेंज बनाई थी, यहां पे एक मोमेंटम आया था तब एक रेंज बनाई थी, यहां पे भी एक मोमेंटम आया था तब मार्केट ने एक रेंज बनाई थी और यहां पे भी मोमेंटम आया, रेंज बनाई, यहां पे भी मोमेंटम आ रहा है तो मार्केट उसी रेंज को बना रहा है। लेकिन जो पिछला स्विंग बना हुआ है ये यहां पे बना हुआ है कहीं ना कहीं 50,500 के अराउंड, यानी कि अगर पॉजिटिव मार्केट होना चाह रहा है तो इसलिए पिछले स्विंग का इसे ब्रेकआउट देना पड़ेगा अगर हम इस पॉसिबिलिटीज पे फोकस करें। लेकिन अगर नेगेटिव मूव मार्केट करना चाह रहा है तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, जहां से आज सपोर्ट लिया गया है, जहां पे इसका प्रीवियस डे लो है, यानी कि 48,500 पे पहले भी एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रही है, नेगेटिव मूव आया तो ये आपके लिए एक सपोर्ट हो सकता है, उससे पहले 49,000 एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। राउंड लेवल भी है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये वाला सपोर्ट 48,000 के पास में जो ये मार्केट ने सपोर्ट जोन बनाया हुआ है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर पॉजिटिव मूव आता है तो आप देखेंगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा 50,000 रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 50,343 जो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकते हैं। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, एम स्टॉक में अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, इनके फीचर्स चेक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एम स्टॉक द्वारा, जो कि एक मेरा एसेट द्वारा चलाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए नए हो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.